नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ यश के मौर्य। उम्मीद है कि आप सब पूरी तरह फिट और स्वस्थ होंगे। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज जनपद के सिंगवेपुर धाम से, जहां नाटकीय ढंग से बरामद हुई राधा कृष्ण की मूर्ति चोर ने भेजा खत। मूर्ति मिलने के बाद भक्तों ने स्थापित कर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। जी हां, आपको बता दें कि बीते सप्ताह 22 सितंबर की रात सिंगवेपुर धाम के गऊ घाट से अष्टधातु की राधा और कृष्ण की 2 प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थी। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कई दिनों तक पूछताछ की, पर कोई पता नहीं चला। इस दौरान सप्ताह भर चली पुलिसिया जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। इधर मंगलवार को नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर 2 बाइक सवार आपस में झगड़ रहे थे। यह सर्विस रोड गऊ घाट को जाती है। झगड़ा बढ़ने पर आसपास के लोगों के अलावा आश्रम के लोग भी मौके पर पहुंच गए, झगड़ा शांत करवाया। इसी दौरान किसी की नज़र रोड के किनारे एक बोरी पर पड़ी। आशंका होने पर लोग नज़दीक गए और बोरी को खोलकर देखा तो उसके अंदर 2 मूर्तियां मिली। साथ ही एक खत भी मिला जिसे उस चोर ने लिखा था। मूर्ति के साथ जो खत लोगों को मिला है वह आश्रम के महाराज को संबोधित है। चोर ने बताया है कि चोरी के बाद उसने मूर्ति को बेचने की कोशिश में उसे पॉलिश करवाया। पॉलिश करवाने में मूर्ति का आकार बदल गया, लेकिन इसी दौरान उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। बाद में मूर्ति चुराने का उसे पश्चाताप हुआ और उसने मूर्ति वापस करने का फैसला किया। फिलहाल मूर्ति चोरी का इस ढंग से पटाक्षेप होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि राधा कृष्ण अपने स्थान पर लौट आए हैं, जिससे ग्रामीणों व भक्तों में अपार खुशी है। आइए सुनते हैं फलाहारी बाबा ने इस संबंध में क्या कहा। जी महाराज जी, जानकारी मिली कि मूर्ति बरामद हुई है, उस पर क्या कह रहे हैं आप? सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण की श्रीमद् भागवत की वंदना करूँगा। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम सौभाग्य से हमने बचपन से जो साधनाएं की हैं, तपश्चर्या की है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग विदाम्बरः, मन से, वचन से, क्रम से, वाणी से, शरीर से हमने जो तपस्या की, कुछ दिनों के लिए यानी 10वें दिन भगवान श्री राधा कृष्ण जो चोरी चले गए थे अष्टधातु के, वो आज मुझे सुबह राधा कृष्ण भगवान प्राप्त हो गए हैं। हमने उनका षोडशोपचार पूजन किया, गंगोत्री के गंगा जल से स्नान कराया, मक्खन से, दही से, धूप, मधु से धूप दीप नैवेद्य आरती की, उनका सर्वोपकार श्रृंगार करके माला फूल वस्त्र धारण करा के, शंख ध्वनि, घड़ी घंट घड़ियाल की ध्वनि करा करके मैं अपने हाथ से भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन अर्चन किया, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि हम बचपन से भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राधे श्याम जी का अनन्य सेवक रहा हूँ, अनन्य भक्त रहा हूँ। मैंने उनकी उपासना की, साधना की, आराधना की। कुछ दिन के लिए यानी 10 दिन के लिए भगवान हमारे पास से चले गए थे, दुष्टों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में। राक्षसों ने पत्र के साथ मूर्ति भेजी है और उस पत्र में लिखा है कि जिस दिन से महाराज चोरी किया हूँ आप क्षमा करिए, जिस दिन से चोरी किया हूँ उस दिन से हम लोग को चैन नहीं है, बहुत खराब भयानक सपने आते हैं और बड़ा लड़का बीमार हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ।
मैं अत्यंत संकट में हूँ, इसलिए मूर्ति मैं वापस कर रहा हूँ, आप स्वीकार करेंगे, मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे। उन्होंने अपने अपराधों की क्षमा याचना भगवान से की होगी और हमसे पत्र में लिख करके क्षमा याचना किया है। हमने क्षमा किया है क्योंकि शास्त्र में कहता है, मुनि की क्षमा श्राप से भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। ऋषि मुनि दुष्टों को, राक्षसों को क्षमा कर देते हैं और सदा सदा के लिए मैं उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, ये कभी इस प्रकार का दुस्साहस न करें, किसी भी आश्रम किसी भी मंदिर से भगवान की मूर्ति की चोरी न करें। भगवान उनका सदा सदा के लिए कल्याण करें। या परमात्मा दंड देना चाहेंगे तो परमात्मा के विधान के अंतर्गत है, उन्हें दंड दें। लेकिन हम संत हैं, बाल्यकाल से हम ऋषि मुनि हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। उनको भगवान सद्बुद्धि दें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।